सभी माताएं बहनों को मेरा नमस्कार। चौथ माता व्रत कथा। नमस्कार सभी को। एक समय की बात है, किसी गांव में एक देवरानी व एक जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत ही अमीर थी, देवरानी बहुत ही गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। अक्सर वह बीमार ही रहता था, जिससे देवरानी को सारा काम करके अपना परिवार चलाना पड़ता था। देवरानी जेठानी के घर में जाकर काम करती थी, जिसके बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना व कपड़े देती थी, जिससे देवरानी का घर चलता था। माँ की तिलकुटे की चौथ व्रत आई तो देवरानी ने सोचा कि आज चौथ माता का व्रत करके और पूजा करके जेठानी के घर काम करने जाऊंगी। तो देवरानी ने 5 रुपए के तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाकर चौथ माता की कथा सुनी और कुछ तिलकुटा चिमके में रख दिया और फिर वह काम करने चली गई। जेठानी के घर में जाकर उसने खाना पीना सभी काम किया। उसके बाद जेठानी के बच्चों को देवरानी बोली, चलो बच्चों खाना खा लो, खाना बन गया है। तभी जेठानी के बच्चे बोले, आज खाना हम माँ के साथ ही खाएंगे, उससे पहले हम खाना नहीं खाएंगे। उसके बाद देवरानी ने जेठ जी से जाकर कहा कि आप खाना खा लो। तो जेठ जी ने कहा, मैं खाना अकेला नहीं खाऊंगा, जब सभी साथ में खाएंगे। तब देवरानी ने जेठानी को बोला कि आज किसी ने भी खाना नहीं खाए हैं। तब जेठानी बोली कि आज मैं आपको खाना नहीं दूंगी, बचा हुआ खाना कल सुबह ले जाना। देवरानी चली गई। देवरानी के सभी बच्चे और उसके पति इंतजार कर रहे थे कि आज तो त्योहार है, माँ अच्छे अच्छे पकवान लेके आएगी। तब बच्चों ने अपनी माँ को खाली हाथ देखा तो उसे पता चला कि माँ तो कुछ भी नहीं लेके आई, आज तो हमें सूखी एक रोटी भी नहीं मिलेगी। तब बच्चे रोने लगे। देवरानी का पति उससे गुस्से से बोला कि तू सारा दिन काम करती है और तुझे खाना तक भी नहीं कमा पाती, तो तू कैसा काम करती है। तो उसका पति बहुत ही गुस्से से उसे पीटने लगा। पहले तो उसने फट्टे से पीटा और उसके बाद में उसने कपड़ा धोने वाले पाटा से पीटा। रोती रोती पानी पीकर गणेश जी महाराज को याद करके वह सो गई। जब वो सो रही थी तब रात को सपने में गणेश जी महाराज आए और उसे बोले, मुझे खाने को दो। तो उसने कहा, मेरे घर में तो एक भी अन्न का दाना नहीं है, मैं आपको क्या दूं। फिर वो बोली कि मेरे घर में थोड़ा सा तिलकुटा पड़ा है, आप वो खा लीजिए। तो गणेश जी महाराज बोले कि ठीक है। गणेश जी महाराज ने तिलकुटा खा लिया और उसके बाद बोले, मुझे निपटाई करनी है, अब मैं कहाँ करूँ। तो वो बोली, मेरी झोपड़ी है, इसमें आप निपटाई कर लो। उसने सारे घर में निपटाई कर ली। अब गणेश जी महाराज बोले, मुझे पहुँचना है, तो मैं कहाँ पहुँचूँ। तो वह भूख के मारे और गुस्से से लाल होकर बोली, मेरा सर पर पहुँच लो। तो गणेश जी महाराज ने पहुँच लिया। फिर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए।
तब वह सुबह उठी तो उसका घर सभी हीरे मोती जवाहरात से जगमगा रहे थे और उसका सिर में सोने चांदी आभूषण हीरे की तरह चमक रहे थे। वह बहुत खुश हो गई। जेठानी ने सोचा कि कल देवरानी को खाना नहीं दिया तब वो हमारे घर में नहीं आई। अपने बच्चों को बोलो जाओ चाची को बुला कर लाओ। तब चाची को बुलाने बच्चे गए तो देखा चाची की झोंपड़ी में हीरे मोती जवाहरात और पड़े थे। बोले चाची चाची माँ ने आपको बुलाया है। तब देवरानी बोली तेरी माँ के घर बहुत काम कर लिया, जा तेरी माँ को बोल दे कि हमारे घर में आके तू काम कर ले, मैं नहीं आऊँगी। बच्चे जाकर अपनी माता को सारी बात बताई और बोले कि माँ चाची के घर में तो हीरे मोती अन्न धन बहुत हैं। वो भागी दौड़ी अपनी देवरानी के पास आई, बोली बहन आपने ऐसा चमत्कार रातों रात कैसे किया। तो वह बोली कि मैंने तिलकुटा चौथ गणेश जी महाराज की पूजा व्रत किया और वो रात मेरे सपने में आए और उनके लिए मैंने थोड़ा सा तिलकुटा था वो ही खाकर उन्होंने अन्न धन जो जो बात बताई तो उसकी देवरानी के पास बहुत ही धन था। जेठानी के पास वह लालच के मारे अपने घर में जाकर अपने पति को बोली मुझे पाटे से पीटो और खूब ही पीटो। उसके पति बोला नहीं मैंने आज तक तेरे कभी हाथ नहीं लगाया तो मैं तेरे हाथ तुझे कैसे पीटूं, अपने क्या कमियां अपने अन्न धन सभी हैं। वो जिद करने लगी तो उसके पति ने उसको पीटा और उसके बाद वह तिल के लड्डू बनाए। अच्छा मावा घी घाट डालकर उसने तिल के लड्डू बनाए और छिमके में रख दिया। फिर वो भूखी प्यासी सो गई। तब रात को गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले क्या मुझे कुछ खाने को दो। तो जेठानी बोली कि तुम देवरानी के घर तो सूखे तिल के लड्डू खाए थे, मैंने मावा अच्छा घी डालकर आपके तिल के लड्डू बनाए हैं और छिमके में पड़े आप खा लो। गणेश जी महाराज ने तिल के लड्डू खाने के बाद बोले मुझे निपटाई करनी है, कहाँ निपटूं। तो जेठानी बोली कि देवरानी की तो छोटी सी झोंपड़ी थी, मेरा तो बड़ा सा महल है, आप यहाँ आपका मन करे वहाँ निपटाई कर लो। निपटाई करने के बाद गणेश जी महाराज बोले मैं कहाँ पहुँचूँ। तो बोली मैंने सिर में चमेली का तेल लगाया, मेरे सिर में पूछ लो। तभी गणेश जी महाराज उसके सिर पर पूछ लो। धन के लालच में जेठानी सुबह जल्दी उठी तो उसने देखा सारे घर में गंदगी ही गंदगी थी। तब उसने अपना सिर देखा तो सिर में भी गंदगी ही गंदगी थी। यह बात उसके पति को पता चली कि सारे घर में गंदगी ही गंदगी, तो उसने अपने गुस्से से कहा कि देखा तेरे लालच का नतीजा। तब तूने गणेश जी महाराज से जिद्दी की थी। फिर वो जैसे जैसे उस गंदगी को साफ करती गणेश जी महाराज की लीला बढ़ती जाती। वो गंदगी इतनी बढ़ गई थी उससे साफ ही नहीं होता। हाथ जोड़कर विनती करने लगी हे गणेश जी महाराज मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच कर लिया था। इसके बाद गणेश जी महाराज आए और बोले कि तूने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मेरा व्रत नहीं किया, लालच के साथ किया। देवरानी ने मेरा व्रत अच्छी नियत के साथ किया था, अपने कर्मों का फल है ये। जेठानी बोली गणेश जी महाराज आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, मुझे क्षमा कर दिए। ऐसे बोलकर गणेश जी महाराज ने सारी अपनी वो गंदगी समेट ली और जैसा था ऐसा कर दिया। हे गणेश जी महाराज आपने जैसे देवरानी के सभी कष्ट हरे उसी प्रकार हमारी सभी के कष्ट हर लेना। हे चौथ माता कहानी सुनते सुनाते
और ओंकारा भरते कि सभी की इच्छा पूरी करना। जय गणेश जी महाराज, जय चौथ माता, जय विनायक देवा, गणपति देवा, देवा ओ देवा, गणपति देवा।